चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्चुअली वो क्वेश्चन देखना रह गया मेरे से, कौन सा वाला 74 वाला करते हैं अपन उसको। ठीक है, बताती हूँ मैं तुम लोगों को बाद में, एक्चुअली मैं भूल गई। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 80 was done, I guess. Yes, question number 80 was done. Then question number 83. चलो सोचो, बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, बस दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है। I'll just write down the data. By that time, you just think over it. Okay? Just think over it fast. Fatafat. Question number 84. Yes. 83, sorry. Skilled and direct. Unskilled and direct. उसके बाद skilled and indirect. ऐसे क्यों चल रहा है पेन आज? Skilled and indirect. Next. Unskilled and indirect. Okay, here it's 6, 8, 10, 20, 7, 10, 16, 9, 3, 2, 8, 0. This is unskilled, ना? अरे यार, इसको क्या हो गया? ओके, चलो अभी समझ में तो आ जाएगा तुम लोगों को। SMLTI denote short, S denote short term, M denote medium, L denote long term, T denote skilled, and I denote indirect. Okay. Find the number of workers in set M. Find the number of workers in set M. चलो सोचो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बताओ जल्दी, चलो आंसर। एंड कैसे किया वो भी बताना है। कुछ नहीं, बस नोटेशंस दिमाग में रखो और कुछ नहीं करना है हमें। Don't have to do anything. आया आंसर? किसका आया आंसर? ओके, केजल का आंसर आया है, साक्षी का आंसर आया है। चलो फिर क्या हो जाएगा? यस, एम इज मीडियम टर्म ना, मीडियम टर्म। तो फिर यस, उन्होंने वही तो पूछा है। क्या पूछा है? नंबर ऑफ वर्कर्स इन सेट एम, मतलब हमें एन ऑफ एम फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज एन ऑफ एम?
7 plus 10 plus 16 plus 9. Okay, so this is how much? 42. This is how much? 42. अब उन्होंने क्या पूछा है? Consider the problem number 83 and find the number of workers in set L intersection I. L intersection I को find out करना है. चलो बताओ जल्दी फिर क्या होगा इसका आंसर? Tell me fast. L intersection I, what it would be? एट. ओके, केचल का आंसर 8 आया है. सर ने बात की फेस टू फेस क्लासेस की, आई होप की होगी कि मैंने कल सर से बात किया था मॉर्निंग में. तो सर भी बोले थे कि मैं बात करता हूँ लेक्चर में, तो शायद बात की सर ने ना. नहीं की क्या सर ने अभी तक बात? ओके, कि मैंने दोपहर में सर को कॉल किया था, बोला था कि मतलब फिर वो आउट स्टेशन वाला क्या सीन है जो ग्रुप पे मैसेज था. मैंने वो मैसेज देख के मतलब कंक्लूड किया कि सर ने बात किया शायद से. शशांक तुम्हारे लिए ही है वो एप्लीकेबल शायद से, क्योंकि तुम यहाँ आउट स्टेशन को मतलब. ओके, सो एल इंटरसेक्शन आई कितना होगा? एल इज व्हाट? लॉन्ग टर्म. एल इज व्हाट? लॉन्ग टर्म, है ना. फिर उन्होंने क्या बोला है? एल इंटरसेक्शन आई, आई इज व्हाट? इनडायरेक्ट. तो इनडायरेक्ट कहाँ कहाँ पे है? इनडायरेक्ट कहाँ कहाँ पे है देखो जरा. वेयर इज इनडायरेक्ट? हियर आई एम गेटिंग इनडायरेक्ट, स्किल्ड एंड इनडायरेक्ट, ये वाला रीजन. उसके बाद अनस्किल्ड एंड इनडायरेक्ट, ये वाला रीजन. तो दोनों में कॉमन कौन है? 8 and 10. Sorry, 8 and 0. So this is 8 plus 0, which is equal to 8. Okay, 8 plus 0, which is equal to 8. Okay, so done. Intersection मतलब common part. Next, consider the problem number 83. Find the number of workers in set S intersection T intersection I. चलो बताओ जल्दी फास्ट. टेल मी फटाफट क्या है इसका आंसर. तीन लोगों का आंसर आया है मेरे पास. It means short. It is this. T means skilled. It is this. और I means indirect. Indirect मतलब क्या है? Indirect मतलब ये वाला रीजन. तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तुम्हारे सभी में कॉमन है? मतलब मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर से लिख देती हूँ सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा. इसको ग्रीन से लिख देती हूँ. तो ऐसा कौन सा रीजन है जो ब्लैक में भी आता है, रेड में भी आता है, ग्रीन में भी आता है ना? ये ब्लैक रीजन है अपना.
ये ग्रीन है और ये रेड है, तो तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए ना हम लोगों को, मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों में आएगा। तो कौन सा नंबर है फिर ये? 10। कौन सा नंबर है वो? 10 है ना। सो व्हाट इज दिस? आंसर इज 10। ठीक है। नाउ consider the problem 83. Find the number of workers in set M union L intersection T union I। चलो बताओ जल्दी इसका आंसर। फटाफट। M एंड L का यूनियन चाहिए अपन को। M एंड L का यूनियन चाहिए, T एंड I का यूनियन चाहिए, एंड दोनों में जो कॉमन है वो अपना आंसर होगा। चलो सोचो जल्दी जल्दी, फास्ट बताओ मुझे। ओके, ऑप्शन में नहीं है केजल, लेट्स चेक इट आउट। M एंड L का यूनियन, M क्या है? मीडियम। M एंड L का यूनियन, L क्या है? लॉन्ग। मतलब ये दोनों का यूनियन, तो इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं ना। M एंड L का यूनियन। T एंड I का यूनियन, T मतलब स्किल्ड, I मतलब इनडायरेक्ट। T मतलब स्किल्ड, I मतलब इनडायरेक्ट। तो सारे स्किल्ड और इनडायरेक्ट एक साथ लाने हैं अपन को। इन शॉर्ट सारे स्किल्ड और इनडायरेक्ट एक साथ लाने हैं हमें। अब यहाँ पे गलती क्या हुई पता है तुम्हारी केजल? तुमने स्किल्ड को तो लिया, तुमने स्किल्ड एंड इनडायरेक्ट को लिया। वैसा नहीं करना है हमें, हमें स्किल्ड और इनडायरेक्ट चाहिए। मतलब यहाँ के स्किल्ड भी चलेंगे और यहाँ के इनडायरेक्ट भी चलेंगे, ऐसा उसका मीनिंग है। स्किल्ड और इनडायरेक्ट बोला है उन्होंने। ओके, स्किल्ड और इनडायरेक्ट। तो यहाँ के स्किल्ड भी चले, स्किल्ड है ना यहाँ पे, तो ये भी चलेंगे। स्किल्ड इनडायरेक्ट ये भी चलेंगे, इनडायरेक्ट है यहाँ पे ये भी चलेंगे। तो रिमेंबर दिस थिंग, इट इज यूनियन, इट इज नॉट इंटरसेक्शन। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। गलत। टी एंड आई, एंड नहीं है वो, इंटरसेक्शन नहीं है वो एंड लेने के लिए। ठीक है, अब इसका रेड रीजन और ये ग्रीन रीजन दोनों में कॉमन क्या है? रेड रीजन एंड ग्रीन रीजन दोनों में कॉमन क्या है? ये रेड रीजन है, ये ग्रीन रीजन है। 7 and 3, 16 and 8 plus 9. Okay, 16, 16, 32, 32 and 11, 43. So 43 should be the answer, not 24. Okay, 43 should be the answer, not 24. Understood or not? Getting my point? Yes, गलती कहाँ पे हुई समझ में आया? Don't do that mistake. Next. Question number 87. क्या पूछा है उन्होंने? S dash union S dash intersection I whole dash। चलो कोशिश करो फास्ट, बताओ मुझे जल्दी क्या होगा। S dash union
एस डैश इंटरसेक्शन आई गेस थोड़ा सा भी टफ होते जाएगा ये क्वेश्चन। चलो कोशिश करो फास्ट। आया आंसर किसी का? Yes, De Morgan law is applicable. Who told you कि applicable नहीं होगा? Definitely it is applicable. क्यों नहीं? चलो try to let's open the brackets. तो क्या हो जाएगा फिर? Yes, S dash union. If I apply De Morgan's law, what I'm getting is union I dash. क्या समझ में आ रहा है यार? S and S dash and S में ही पता चल रहा है कि मुझे सब कुछ इंक्लूड करना है. What I have to do? I will have to include everything. S and S dash का union ही बता रहा है मुझे. S is what? S is what? Yes. What is S? Short. So that is this. And S dash मतलब इसके बाहर वाला. सिंपल सी बात है ना? तो इन दोनों का यूनियन मतलब दोनों को लेना है. आई डैश मतलब क्या है? इनडायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट नहीं है. तो इनडायरेक्ट जो नहीं है वो कौन है? डायरेक्ट है. तो ये डायरेक्ट वाला पार्ट हो गया, है ना? तो देखो मैं सारे पार्ट्स अलग अलग कलर से लिख लेती हूँ. रेड कलर वाला पार्ट जो है वो एस है. येलो कलर वाला पार्ट जो है वो एस डैश है. ठीक है. और जो ब्लू कलर वाला पार्ट है वो आई डैश मतलब जो इनडायरेक्ट नहीं है वो ये वाला. तो इन सबका यूनियन लेना है. यूनियन मतलब सभी को ऐड करना पड़ेगा मुझे. यूनियन मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? सभी नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा. तो आई एम गोइंग टू ऐड. सो 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 0
सो चेक इट आउट, कितना आता है ये? टेल मी फास्ट, हाउ मच इज दिस? यस, 6 प्लस 8 प्लस 10 plus 20. Yes, 99 it should be correct. Very good. Plus 16 plus 9 plus 3 plus 2 plus 8. So it has to be what? 99. सेकेंड स्टेप नहीं समझ में आया? सेकेंड स्टेप में अपन ने डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया है. डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? यस, व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? ए यूनियन बी डैश. तो ये होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये होता है ए डैश यूनियन बी डैश. ऐसे इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ. तो वही तो अपन ने यूज किया. तो सभी यूनियन है, मतलब सभी को ऐड करना पड़ेगा मुझे. इसकी तो इनफैक्ट जरूरत ही नहीं है, पता है क्या? यही पे पता चलता है कि मुझे सबको ऐड करना है. ये इसी स्टेप में पता चलता है कि मुझे सबको ऐड करना है. ओके, ये आई डैश तो उसका छोटा सा पार्ट है. ओके, चलो आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88. Consider the problem number 83. Find out which set of the pair has more workers as its numbers. तो पेयर दिया हुआ है उन्होंने, मतलब ये दिया हुआ है S यूनियन M होल डैश. इसमें ज्यादा वर्कर्स है या इसमें ज्यादा वर्कर्स है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है. चलो कोशिश करो. लेट्स चेक इट आउट, क्या होता है अभी. ओके, सो S इंटरसेक्शन M होल डैश. सो पहले तो S इंटरसेक्शन M देखते हैं. ओके, अभी यहाँ पे फालतू में वो डी मॉर्गन्स लॉ यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, फालतू का टाइम पास हो जाएगा. S इंटरसेक्शन M डैश. तो S मतलब क्या है? स्किल्ड. S मतलब क्या है? स्किल्ड. स्किल्ड है ना. इंटरसेक्शन M, वेयर इज M? मीडियम. दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? डैश, मतलब उसको छोड़ के. 13 कैसे आया आयुषा? हाउ डिड गेट 13? सॉरी, यूनियन है क्या? ओ ओ ओ, यूनियन है, यूनियन. यस यस यस, इट इज यूनियन. S यूनियन M, मतलब ये S है और ये M है. ये S है और ये M है, दोनों का यूनियन. मतलब उनको छोड़ के, तो उनको छोड़ के कौन कौन बचा? 8 बचा, 2 बचा, 20 बचा. मुझे तो 30 मिल रहा है फिर यहाँ पे. S यूनियन M. S is what? Skilled, skilled, and M is what? Medium term. तो दोनों का यूनियन मतलब पूरा रेड कलर का पार्ट. तो डैश बोला है उन्होंने, मतलब रेड कलर के पार्ट को छोड़ के क्या क्या बचा? 8 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 0 बचा. क्या हो गया? S यूनियन M डैश का, इसका हो गया ये. अब L की बात करते हैं. L के केस में व्हाट आई एम हैविंग? L मींस व्हाट? लॉन्ग टर्म. थोड़ा सा सेम सेम कलर हो गया. I'll take little different color. L means what? Long term. ओके, तो L के केस में क्या होगा फिर? 3 प्लस 2 प्लस 8 इक्वल टू 13. तो यहाँ पे तो 13 नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो मुझे 30 मिल रहा है. यहाँ पे 13 मिल रहा है. सही है ना? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? S यूनियन M, मतलब S एंड M दोनों में जो भी एलिमेंट्स है वो रेड कलर का पार्ट देखो. दिस इज S स्किल्ड. सॉरी 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 सॉरी, S मतलब शॉर्ट. यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, S मतलब शॉर्ट. आई एम सो सॉरी. S मतलब शॉर्ट. तो S एंड M का यूनियन. S एंड M का यूनियन. इसको छोड़ के. हाँ तो भैया सही है फिर. आयुषा इज राइट. इसको छोड़ के क्या बचा? 3 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 0, 13.
सो करेक्ट, सो अपना आंसर क्या होगा, S यूनियन M डैश इज इक्वल टू L। इसके भी एलिमेंट्स और इसके भी एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट क्या है, सेम है। S मतलब शॉर्ट, ओके, इट वाज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। चलो इसको थोड़ा सा कॉपी करके लेती हूँ मैं, यहाँ पे नीचे बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है ना। ओके, अब 89th क्वेश्चन में क्या है, I इंटरसेक्शन T होल डैश और S माइनस I इंटरसेक्शन S डैश, किसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, ये उन्होंने पूछा है। चलो बताओ फिर जल्दी, किसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, बताओ जल्दी। ओके, आयुषा का आंसर आ गया, क्या बात है, गुड गुड गुड। यस, आया क्या, सॉल्व करते हैं या फिर नहीं आया, चलो देखते हैं फिर। I intersection T, where is I, where is T, let's locate it। I means what, I means indirect, है ना, I means indirect। I intersection T, indirect किधर है, indirect यहाँ पे है। I intersection T, T means what, skilled। I ये है, और I intersection T, I is what, indirect, and T is what, skilled। तो इनका इंटरसेक्शन तो मेरे पास रेडीली अवेलेबल है। व्हाट इज दैट, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, आई इंटरसेक्शन टी। तो अगर मुझे डैश चाहिए तो इसको छोड़ के मतलब कौन कौन बचा, 6 8, मतलब ये पूरा रीजन बचा। ऑरेंज कलर का रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, आई इंटरसेक्शन टी होल डैश, है ना। तो ये कितना हो गया फिर, आई इंटरसेक्शन टी होल डैश, इसका आंसर कितना हो गया, 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 9, कितना हो गया ये, 14 एंड 7 21, 21 एंड 10 31, 31 एंड 5 36, 36 and 20 it is 56, 56 and 9 it is 65। okay, so this is the answer। next इसका देखते हैं, I इंटरसेक्शन S डैश, I कौन है, इनडायरेक्ट, तो ये हो गया I इंटरसेक्शन S डैश, इंटरसेक्शन S डैश मतलब शॉर्ट को छोड़ के, S डैश है ना, S डैश है यहाँ पे, मतलब शॉर्ट टर्म को छोड़ के, तो क्या है फिर S डैश, ये है तुम्हारा S डैश। तो
तो दोनों में कॉमन कौन है, ये कॉमन है दोनों में, तो ये हो गया इंटरसेक्शन, है ना। तो ये रीजन क्या हो गया, आई इंटरसेक्शन एस डैश। एस माइनस बोला है, व्हाट इज एस, व्हाट इज एस, एस इज शॉर्ट, दिस वन। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, एस माइनस दिस थिंग, सही बात है ना, एस माइनस दिस थिंग। तो एस में से इसको हटाओ, तो ये तो एस में वैसे भी आता नहीं है, तो उसको क्या हटाने का, सही बात है ना, वो तो एस में वैसे भी आता नहीं है, तो एस को क्यों हटाने का, तो ये एस इतना ही बचेगा, विच इज व्हाट 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 20, 30 प्लस 14 44। ध्यान तो जरा फिर से एक बार बताती हूँ मैं क्या क्या है। देखो एस मतलब सही लिया है ना मैंने इस बार, एस मतलब शॉर्ट लिया है, करेक्ट। तो उन्होंने क्या, ये तो इजी था, इसमें तो कुछ भी नहीं था, ऑरेंज कलर वाला पार्ट जो है अपना वो ये है। अब यहाँ पे क्या है, आई इंटरसेक्शन एस डैश, है ना, आई इंटरसेक्शन एस डैश मीन्स व्हाट, आई इज व्हाट, इनडायरेक्ट, एस डैश मतलब शॉर्ट टर्म को छोड़ के, शॉर्ट टर्म को छोड़ के कौन है, ये है ब्लू कलर का पार्ट। अब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कौन सा, ये रीजन हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन, है ना। तो उसके बाद फिर S माइनस दिस रीजन, तो S माइनस दिस रीजन मतलब क्या हो गया फिर ये, यस व्हाट इज दैट, S में से इस इंटरसेक्शन को हटा दो, तो क्या बचा फिर, S ही बचा, क्योंकि दोनों में वैसे भी कुछ कॉमन नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। हाँ साक्षी, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुमने हैंड रेज किया है, शुड आई अनम्यूट यू और इट इज बाय मिस्टेक, ओके ओके ओके, मतलब बाय मिस्टेक हो। सो यस, इज देयर एनी डाउट टिल दिस पॉइंट, तो कौन बड़ा है फिर, ऑब्वियसली 65 इज ग्रेटर देन 44, दिस हैज टू बी ग्रेटर, ओके, इट हैज टू बी व्हाट, ग्रेटर, डन, ओके। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। वी डोंट सब्ट्रैक्ट इट, हाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करते हम लोग, केजल याद नहीं है अपन ए माइनस बी कैसे परफॉर्म करते हैं, ए माइनस बी कैसे परफॉर्म करते हैं अपन, ए में से बी के एलिमेंट्स को हटाते हैं, दैट्स ऑल, ए में से बी के एलिमेंट्स को हटाते हैं, ऐसा परफॉर्म करते हैं ना अपन, ए माइनस बी, तो वही तो अपन कर रहे हैं, एस में से इस एलिमेंट को हटा रहे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली वो उसमें आ ही नहीं रहे, वो अपना अपना यहाँ पे है और ये एस यहाँ पे है, तो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब यार ए माइनस बी मतलब क्या होता है, ए में से बी के एलिमेंट्स को हटाना, वी डोंट एक्चुअली परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, okay, so don't forget the previous things. Question number 90, चलो ये क्वेश्चन तो सेट्स के बेसिस पे है ना। क्या बोला उन्होंने, आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स 658 फेल्ड इन एग्रीगेट, 166 इन एग्रीगेट एंड ग्रुप 1, तो थोड़ा नाम देते हैं अपन, सेट्स अलॉट करते हैं इनको, एग्रीगेट को ए बोलते हैं, ग्रुप 1 को बी बोलते हैं, ग्रुप 2 को सी बोलते हैं अपन, ठीक है। तो क्या बोला उन्होंने, 658 फेल्ड इन एग्रीगेट, then 166 in aggregate and group 1, 434 in aggregate and group 2, 372 in group 1, 590 in group 2,
176 in both groups. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मेनी फेल्ड इन ऑल थ्री, ये फाइंड आउट करना है. चलो बताओ जल्दी पर. यस, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, बॉक्स के बाहर वाला पार्ट एनीवे इज नॉट गिवन टू यू एंड नॉट इवन आस्क्ड, है ना. सो व्हाट यू आर गोइंग टू अज्यूम? We are going to assume that A union B union C is equal to what? 1000 only. So this 1000 is equal to n of A plus n of B plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C and minus n of A intersection C is equal to n of A intersection B intersection C. All right, okay. क्या क्या अपने पास? A union B union C हमारे पास है 1000. N of A is what? 658. N of B is what? 372. N of C is what? 519. N of A intersection B is what? 166. N of B intersection C is what? 126. And this is there. So कितना आता है फिर ये? 658 plus 372 plus 590 plus 658 plus 372 plus 590 minus 166 minus 126 minus 434. It comes out to be 894 and 894 को 1000 से subtract कर दो. So it becomes 106. ना. अभी बाकी के जो आंसर्स है ना, उसके लिए वेन डायग्राम का सहारा लो. दैट वुड बी बेटर. ओके, दिस इज योर वेन डायग्राम. दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट सी. ओके, थोड़ा सा बड़ा वेन डायग्राम करते हैं अपन, बड़े बड़े नंबर से ना. Okay, so this is A, B, C, and this is what? 106. A and B कितना है? 166 ना. So this is what? 60. B and C कितना है? 126. So this is what? 20. Sorry, this is what? 20. A and C कितना है? 434. 8, 2, 2, 2, 2, 8. Okay, next. Total A कितना है? 658. Total A is what? 658. So क्या क्या है फिर उसमें से? 658 में से ये सब माइनस करने पड़ेंगे ना. 658 में से ये सब माइनस कर दो. 658 minus 60 minus 106 minus 228. It comes out to be 264. Okay, it comes out to be 264. अब ये टोटल n of b है, इसमें से ये सब माइनस कर दो. b क्या है? 372. 372 उसमें से 60 माइनस कर दो, उसमें से 106 माइनस कर दो, उसमें से 20 माइनस कर दो. You will get it as 186. Okay, next. n of c. n of c is what? 590. उसमें से 228 माइनस करो, माइनस 106 माइनस करो, माइनस 20. कितना है? 236. अब जाओ क्वेश्चंस की तरफ. क्या पूछा उन्होंने? एज पर द क्वेश्चन नंबर 90, हाउ मेनी फेल्ड इन एग्रीगेट बट नॉट इन ग्रुप 2? हाउ मेनी फेल्ड इन एग्रीगेट? एग्रीगेट में फेल हुआ है बट नॉट इन ग्रुप 2, मतलब नॉट इन सी.
सी को हटाना है। ओके, सी को हटाना है मुझे। एग्रीगेट मतलब ए एंड ग्रुप 2 मतलब सी, तो एग्रीगेट में फेल है लेकिन सी में नहीं है, मतलब मुझे, अरे बाप रे, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सी को हटाना पड़ेगा, मतलब इसको हटाना है। तो कितना बचा, 264 एंड 60 कितना होता है, 264 प्लस 60 विल गिव मी 324। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है आंसर में। ये सब कुछ सही तो है ना, 264, ये सबका एडिशन आ तो रहा है ना 1000, 264 प्लस 60, क्वेश्चन में भी ये हो सकता है, करेक्शन हो सकता है, प्लस 20 प्लस 106 प्लस 228 प्लस 236, नहीं कुछ तो गड़बड़ है कैलकुलेशन में, कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि इसका एडिशन 1100 आ रहा है, सो कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ है। एक बार चेक करते हैं, 106 भी कितना बोला है उन्होंने, 166, तो ये 60 हो गया, सही है। ए एंड सी कितना बोला है उन्होंने, 343, तो ये 343 आ रहा है क्या, 106 प्लस 228, 334 आ रही है, मतलब यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है। ए एंड सी 434 में से 106 माइनस करेंगे, 328 इट इज, ओके। और टोटल ए कितना है, 658, 658 में से 60, 106 एंड 328 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 658 में से 60, 106 एंड 328 कितना आया, ये 164, अब सही है ना। तो उनका क्या सवाल है कि ये जो है सी को हटाना है मुझे, सिर्फ एग्रीगेट चाहिए बट नॉट ग्रुप 2, तो 164 एंड 60 इट विल गिव मी व्हाट, 224। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर बताओगे, क्वेश्चन नंबर 92, 93, 94, 95, चलो बताओ, कोशिश करो, टेल मी द आंसर्स। सी का टोटल गलत हो रहा है क्या, देखते हैं, रुको, हाँ हाँ यस यस, होगा ना, होगा, गलत ही होगा क्योंकि इसकी वजह से अफेक्ट होगा ना वो। सी कितना है, 590 ना, सो 590 माइनस 328 minus 106 minus 20, it comes out to be 136, ठीक है ना। सो आए क्या आंसर, 92 failed in group 1 but not in aggregate, failed in group 1 but not in aggregate, ये नहीं चाहिए हमें, this aggregate we don't want, so 186 and 20, so it should be 206, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर होगा 206, ओके। नेक्स्ट 93, how many failed in group 2 but not in group 1, how many failed in group 2 but not in group 1, group 1 नहीं चाहिए हमें वहां पे, तो इन दोनों का एडिशन होगा, 328 प्लस 136, 328 प्लस 136, सो कितना है ये, 464, how many failed in group 2 but not in group 1, so 464, 93, क्वेश्चन नंबर 94, आयुषा 93 में कुछ तो गड़बड़ किया तुमने, 94, हाउ मेनी फेल्ड इन एग्रीगेट और ग्रुप 2, देखो हाउ मेनी फेल्ड इन एग्रीगेट और ग्रुप 2, मतलब दोनों चलते हैं उनको, एग्रीगेट भी चलता और ग्रुप 2 भी चलता, लेकिन उनको क्या नहीं चलेगा, उनको एग्रीगेट भी चलता है और ग्रुप 2 भी चलता है,
है ना, लेकिन ग्रुप 1 नहीं चलेगा। तो ग्रुप 1 कहाँ पे है? ग्रुप 1 इज दिस। ग्रुप 1 को छोड़ के बाकी सब कुछ चलता है उनको, तो इस ग्रुप 1 को छोड़ दो, इसको छोड़ के उनको बाकी सब कुछ चलेगा। तो क्या होगा फिर? बाकी का क्या है? 164 plus 328 plus 136. It comes out to be 628. Okay, next. As per question number 90, how many failed in aggregate but not in group 1 and group 2? एग्रीगेट में मतलब नॉट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, मतलब सिर्फ एग्रीगेट में कितने फेल हो गए? तो 164। सिर्फ एग्रीगेट में कितने फेल हो गए? 164। Okay, who failed in aggregate but not in group 1 and group 2? That was the question. So चलिए फिर आगे अभी। Okay, let's move to next part. कुछ प्रॉब्लम है अभी यहाँ तक? कुछ इश्यूज है? बस एक क्वेश्चन बीच का बाकी है, वो भी मुझे ऐसे काइंड ऑफ लगता है कि वो गलत है यार, फॉर्मेटिंग पूरा, बट स्टिल आई विल गो थ्रू इट अगेन। ठीक है, तो यस, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? जाए फिर आगे। अभी अगला टॉपिक है सेट्स का, ordered pairs, relations and functions. Okay, so यहाँ तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। Is there any doubt till this point? बोलो जल्दी। Is there any doubt till this point? Everything is cleared? This kind of word, देखो 3 सेक्शंस है इस पर्टिकुलर चैप्टर के। एक तो पहला सेट्स, जिसमें ये सब बेसिक्स है। दूसरा रिलेशंस, जो उस पे सेपरेट क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछते हैं, बट जो तीसरा सेक्शन है फंक्शंस, वो रिलेशंस पे डिपेंड है, इस वजह से हमें रिलेशंस भी सीखना पड़ता है। ओके, दैट इज द केस। सो कुछ डाउट हो तो बोल दो यहां तक। आगे बढ़ते हैं अब। ओके, सो रिलेशंस की तरफ जाने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या चीज है? चलो ध्यान दो अच्छे से अभी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ओके, न्यू कॉन्सेप्ट। देखते हैं फिर क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स मतलब क्या है बेसिकली? हम एलिमेंट्स के पेयर्स बनाते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसके क्या बनाते हैं? पेयर्स बनाते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट मतलब हमें 2 चीजें चाहिए, एक चीज का प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता। प्रोडक्ट मतलब मुझे क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स मतलब क्या है? बेसिकली हमारे पास 2 सेट्स अवेलेबल होते हैं, हमारे पास 2 सेट्स अवेलेबल होते हैं और उनका अपन लेते हैं प्रोडक्ट। ओके, सो प्रोडक्ट लेना बेसिकली क्या है? टू फ्रेम दी pairs of elements. Okay, to frame the pairs of elements is basically taking the product. Okay, okay. So let's see now. A is equal to A, B, C. B is equal to 1, 2. ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है A क्रॉस B, represented by A क्रॉस B. Okay, represented by A क्रॉस B. क्या हो जाएगा? A क्रॉस B इज डिफरेंट फ्रॉम B क्रॉस A. ओके, इसीलिए तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। A क्रॉस B इज डिफरेंट फ्रॉम B क्रॉस A. जब तुम A क्रॉस B बोलते हो, इसका मतलब तुम A के एलिमेंट्स पहले लिखोगे और B के एलिमेंट्स बाद में लिखोगे। A का एलिमेंट पहले लिखोगे, B का एलिमेंट बाद में लिखोगे। A का एलिमेंट पहले लिखोगे, सॉरी हो गया ना खत्म।
ए का एलिमेंट पहले लिखोगे, बी का एलिमेंट बाद में लिखोगे, ए का एलिमेंट पहले लिखोगे, बी का एलिमेंट बाद में लिखोगे, ए का एलिमेंट पहले, बी का एलिमेंट बाद में, का एलिमेंट पहले, बी का एलिमेंट बाद में. Okay, so you will go on writing like this. So a comma 1, a comma 2, b comma 1, b comma 2, c comma 1, c comma 2, ये सब क्या है? All these are what? Ordered pairs. All these are what? Ordered pairs. इनको अपन क्या बोलते हैं? Ordered pairs. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो की है हम लोगों ने. कौन सी? कि ए का एलिमेंट पहले आएगा, बी का एलिमेंट बाद में आएगा, ए का एलिमेंट पहले आएगा, बी का एलिमेंट बाद में आएगा. ये ऑर्डर हम लोगों ने फॉलो किया है. That is why we call it as what? Ordered pairs. If I want to perform b cross a, what it would be? b का एलिमेंट पहले आएगा, a का एलिमेंट बाद में आएगा, b का एलिमेंट पहले आएगा, a का एलिमेंट बाद में आएगा, b का एलिमेंट पहले लिखेंगे, a का एलिमेंट बाद में लिखेंगे, b का एलिमेंट पहले लिखेंगे, a का एलिमेंट बाद में, b का एलिमेंट पहले, a का एलिमेंट बाद में, b का एलिमेंट पहले, a का एलिमेंट बाद में. ओके, सो ये क्या हो गया अपने ऑर्डर्ड पेयर्स. Again, okay, these are what? Ordered pairs. So ordered pairs means what? Basically you just take one element from A and we take one element from B and we arrange them, we make their combinations, है ना. But combination में तुम्हें A का एलिमेंट पहले लेना है या B का एलिमेंट पहले लेना है, that will depend on A cross B and B cross A. So this is actually Cartesian product of sets. ओके, एंड ये जो पेयर्स है इनको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स. So that these pairs are taken from A cross B and B cross A. That matters. This pair is different from this because here I am having element from A as the first image, first number, and from the here I am having element from B as the first number, है ना. So ordered pairs इसको बोलते हैं. दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट. सो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन. अब आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट. देखो ए में कितने एलिमेंट्स है? 3. बी में कितने एलिमेंट्स है? 2. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है. तो इसका आंसर होता है n of a into n of b, which is 3 into 2, 6 elements. देखो आते हैं क्या 6 एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5 6. यस, ये पूरा एक एलिमेंट है, 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 ये पूरा एक एलिमेंट है ना. सो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आ गए? फिर 6 एलिमेंट्स आ गए ना. Now about B cross A. How many elements in B? 2. How many elements in A? 3. 6. That means what? N of A cross B is nothing but N of B cross A. I am talking about N. I am talking about cardinality. है ना? I am talking about cardinality. So their cardinalities are what? Same. Therefore, they can be called as equivalent sets, but not equal. They can be called as equivalent, but not equal. So rule is what? N of, if N of A has P, N of B has Q, then N of A cross B has P into Q. Okay, then N of A cross B has what? P into Q. So that is the answer. I mean that is the concept. एक concept बस मुझे बताना था तुम लोगों को. Cardinality कैसे डिसाइड होता है A cross B का and A cross C, B cross A का.
ठीक है, तो समझ में आया? ओके, तो अभी अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो इन n नंबर ऑफ वेज द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड। उसमें से एक मेथड ऐसा है कि देखो, चलो अभी बता ही देती हूँ। मान के चलो A is an element from A and B is an element from B. Then we represent A cross B as A comma B such that A belongs to A and B belongs to B. ओके, ये रिप्रेजेंटेशन है, आई वुड से। इसकी ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ती है बाद में, बट ठीक है, मैंने बता दिया फॉर एन इन्फॉर्मेशन। ओके, कुछ ऐसे कुछ ज्यादा जरूरत नहीं कि चलो भैया रिप्रेजेंट करके बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो बस ऐसे ही कि ए में से जो तुम ए कॉमा बी के पेयर्स बना रहे हो, उसमें से ए जो है वो सेट ए से आता है और बी जो है वो सेट बी से आता है। बस यही उनका कहने का मतलब है, और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ ऐसे ज्यादा उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। डन? ओके, इजी। दूसरा पॉइंट, इफ ए इज एम्प्टी सेट, बी इज एम्प्टी सेट, देन A cross B is also an empty set. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। A is empty set, B is empty set, तो A cross B is also an empty set. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर रिलेशंस की तरफ। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है। ओके, अब रिलेशन मतलब क्या है? इट इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली। इट इज व्हाट? बेसिकली सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स रहेंगे और तुम उसमें से कुछ ही एलिमेंट्स उठा रहे हो। वो एलिमेंट्स जो है, ये बहुत सारे एलिमेंट्स जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसमें से तुम कुछ ही एलिमेंट्स उठा रहे हो। तुम ऐसे एलिमेंट्स उठा रहे हो जो उस पर्टिकुलर गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जो गिवन रिलेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे, ऐसे ही एलिमेंट्स को तुम उठा रहे हो। दैट इज द रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन बेसिकली आता कहां से? वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक पार्ट है। इट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, सो इट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, वेरी फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेकेंड पॉइंट इज, इसमें अपन ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं जो पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, जो एक पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो इट इज कलेक्शन ऑफ बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर्स which satisfy certain given relation or its given relation को satisfy करेंगे। Done? Okay, so they satisfy the given relation and such ordered pairs are picked out. Next is, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है x r y। इसका मतलब क्या है? x and y are related by relation r. Okay,
सो एक्स आर वाई ऐसे भी रिलेट करते हो, ऐसे भी लिखते हैं मतलब उसको। अब इसको यार लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, ओके। ये तुम लोग को जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना पिक्चर में तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ तुम्हारे सामने। लेट्स से ए सेट है अपने पास, ठीक है, 2 4 1 2 3 4 लेते हैं, एंड बी सेट है अपने पास विच इज लेट्स से 1 8 27 एंड यस इतना, ठीक है। तो अभी रिलेशन दिया हुआ है अपन को, क्यूब ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो एक्स क्यूब वाई, ओके। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया, बेसिक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया इनका, यस। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, कौन बताएगा मुझे? हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, हु कैन टेल मी, कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट? sorry, how many elements are present in Cartesian product? Very good, correct. 12 elements are present in Cartesian product. कौन से है वो? 1, 1, 1, 8, 1, 27, 1, 2, 8, 2, 27, 3, 1, 3, 8, 3, 27, 4, 1, 4, 8, 4, 27. अब रिलेशन की तरफ आओ। रिलेशन क्या बताता है? व्हाट रिलेशन टेल्स अस? रिलेशन टेल्स अस दैट मुझे ऐसे ही नंबर्स चाहिए जो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसे कौन से रिलेशन है, मतलब ऐसे कौन से ऑर्डर्ड पेयर है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं? 1, 1 है ना। तो अगर मुझे रिलेशन के बारे में लिखना है, रिलेशन का सेट लिखना है, या फिर आई वुड से एक्स आर वाई लिखना है, तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे उसमें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? 2, 8, 27, है ना। बस इतने ही एलिमेंट्स है जो इस पर्टिकुलर रिलेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, है ना। सो ये हो गया रिलेशन का कॉन्सेप्ट। मतलब तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही चीजों को उठाते हो, लेकिन हमें ऐसे ही नंबर्स उठाने हैं जो एक पर्टिकुलर गिवन रिलेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। गो थ्रू इट एंड टेल मी इफ यू हैव एनी टाइम। अब इसको अपन लिखेंगे इमेजेस एंड प्री इमेजेस के फॉर्मेट में, ओके। इसको अपन लिखेंगे इमेजेस एंड प्री इमेजेस के फॉर्मेट में। मतलब क्या है? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 सॉरी, एंड 1, 8, 27, ओके। ये है तुम्हारा ए सेट, ये है तुम्हारा बी सेट, ठीक है। तो 1 का पेयरिंग किसके साथ हो रहा है? 1 के साथ हो रहा है। 2 का पेयरिंग किसके साथ हो रहा है? 8 के साथ हो रहा है। और 3 का पेयरिंग किसके साथ हो रहा है? 27 के साथ हो रहा है, ओके। तो ये जो 1, 2, 3 जो है ना, इनको अपन बोलते हैं डोमेन। 1, 2, 3, ओके। इनको अपन बोलते हैं प्री इमेजेस। इनको डोमेन भी बोला जाता है या फिर
प्री इमेजेस भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो इसके इमेजेस है ना, इनको बोला जाता है रेंज। ओके, इनको क्या बोलते हैं अपन? रेंज। एंड नॉर्मल वर्ड्स में इनको अपन इमेजेस भी बोलते हैं। ओके, सो रेंज, रेंज को अपन क्या बोलते हैं? इमेजेस। डोमेन को अपन क्या बोलते हैं? प्री इमेजेस। ओके, नाउ सपोज मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट बढ़ा दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे 28 किया, तो ऑर्डर्ड पेयर में भी एक एक एलिमेंट बढ़ जाएगा। 1,28 हो जाएगा, 2,28 हो जाएगा ना, 3,28 भी हो जाएगा, और 4,28 भी हो जाएगा। रिलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़ी ना 4 का क्यूब है, तो रिलेशन में वैसे भी कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे भी एक 28 आया हो जाएगा, है ना। तो अब ये पूरा जो सेट है ना, इसको अपन बोलते हैं कोडोमेन। मुझे बस तुम लोगों को कोडोमेन एंड रेंज के बीच का डिफरेंस बताना था, इस वजह से मैंने वो एलिमेंट ऐड किया। अगर मैं एलिमेंट ऐड नहीं करती तो तुम्हारा रेंज एंड कोडोमेन दोनों भी क्या हो जाते थे? सेम हो जाते थे। ओके, रेंज एंड कोडोमेन क्या हो जाते थे? सेम हो जाते थे। लेकिन ये एलिमेंट ऐड करने के बाद तुम्हें एक्चुअल डिफरेंस समझ में आएगा कि रेंज मतलब क्या होता है और कोडोमेन मतलब क्या होता है। सो कोडोमेन इज व्हाट? दिस, एंड रेंज इज व्हाट? दिस। सो इमेजेस मतलब क्या है? यस, बेसिकली तुम्हारा रेंज, रेंज मतलब जो भी आंसर यहाँ पे आता है दैट इज रेंज, और यू कैन से इमेज। और जो भी तुम्हें दिया हुआ है वो हो गया तुम्हारा कोडोमेन। जो भी तुम्हें दिया हुआ है वो क्या हो गया तुम्हारा? कोडोमेन। और जो तुम्हारे इमेजेस बन रहे हैं वो क्या हो गया तुम्हारा? डोमेन। ओके, जस्ट गो थ्रू इट एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार पूछते हैं कोडोमेन डोमेन के बारे में, मतलब पूछते हैं एज इन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज है, थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछते हैं इस पे। चलो देखो जरा एक बार एंड गो थ्रू इट एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। रेंज एंड कोडोमेन में मेजर डिफरेंस ये है, तुम्हारे जो आंसर्स आते हैं ना, आफ्टर गेटिंग द रिलेशन, आफ्टर टेकिंग द रिलेशन फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो जो तुम्हारे आंसर्स है ना, इमेजेस आई वुड से, ये सेकेंड वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? इमेज। ये जो है ये सब क्या है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दीज आर इमेजेस। और ये जो है कौन? दिस वन, this one and this one, these are pre images. Okay, so जब तुम images का कलेक्शन करते हो 1, 8 and 27, इनको बोलते हैं रेंज। और जो तुम्हें दिया हुआ रहता है, ये सेट तुम्हें दिया हुआ है ना, ये तो तुम लोगों ने बोला, दिमाग लगा के तुम लोगों ने ऐसे पेयर्स फाइंड आउट किए जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। वो दिमाग लगा के तुम लोगों ने ऐसे पेयर्स फाइंड आउट किए। तो इन पेयर्स में ये क्या हो गए? इमेजेस हो गए। तो मैंने एक सेट बनाया जिसमें सिर्फ इमेजेस है। मुझे क्या दिया था? मुझे 1, 8, 27, 28 दिया था। मैंने सभी के सभी उठाए क्या इमेजेस में? नहीं, मैंने सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स उठाए हैं जो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो 1, 8, 27 वो उसको सेटिस्फाई करते हैं, विच इज कलेक्शन ऑफ इमेजेस, विच इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो कलेक्शन ऑफ इमेजेस इज व्हाट? योर रेंज। और जो हमें दिया हुआ है सेट, वो हो गया तुम्हारा कोडोमेन। जो सेट हमें दिया हुआ है वो क्या हो जाता है? कोडोमेन। और तुम कंडीशन लगा के जो इमेजेस बनाते हो वो हो गया तुम्हारा रेंज। अब कुछ डाउट है? केजल एंड शशांक। After applying the relation,
आफ्टर अप्लाइंग द रिलेशन जो इमेजेस तुम्हें मिलते हैं वो हो गए तुम्हारे रेंज। और जो मेन एक्चुअल सेट जो है ए एंड बी, यहां से उठाया ना तुम लोगों ने ये सब, ये कहां से उठाया तुम लोगों ने, ये नंबर्स कहां से लाए तुम लोगों ने, यहां से लाए, है ना, ये सोर्सेस है उसके। तो ये जो दिया हुआ सेट है उसको अपन बोलते हैं कोडोमेन, और जो प्री इमेजेस जो आए हैं उसको अपन बोलते हैं रेंज। बेसिकली जो आंसर्स आए हैं वो रेंज होता है, और जहां से आंसर्स आते हैं वो तुम्हारा कोडोमेन होता है। गेटिंग? समझ में आ रही बात? यस। जाओ क्या मैं आगे? आगे वाला नोट बताओ क्या, जल्दी बताओ। डाउट? कुछ डाउट है? ओके। अब देखो, अभी ये जो रेंज है ना, ये रेंज आता कहां से है? बी सेट में से आता है बेसिकली। मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये रेंज आता कहां से है? कोडोमेन से आता है ना। सो रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, डोंट फॉरगेट द स्टेटमेंट। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑलवेज। मतलब कोडोमेन का कुछ ही पार्ट तुम्हारा रेंज होता है, कोडोमेन का छोटा सा पार्ट तुम्हारा रेंज होता है ना। सो रेंज इज बेसिकली व्हाट? सबसेट ऑफ कोडोमेन। कभी कभी रेंज एंड कोडोमेन इक्वल भी हो सकते हैं, कभी कभी रेंज एंड कोडोमेन इक्वल नहीं भी हो सकते। जैसे कि मैंने ऊपर ये 28 हटाया, ये 28 मान के चलो मैंने हटा दिया, ये 28 मैंने हटाया, तो तुम्हारा रेंज एंड कोडोमेन क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, है ना। सो ये डिफरेंस है रेंज एंड कोडोमेन में। सो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब ओके, अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन अपने पास है। वेरी फर्स्ट टाइप इज इनटू रिलेशन। इनटू रिलेशन क्या होता है? whenever range is proper subset of codomain। जैसे कि ऊपर वाला एग्जांपल में क्या था? ए सेट था 1 2 3 4, बी सेट था 1 8 27 28, है ना। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या हो गया? व्हाट इज कोडोमेन? 1 8 27 28। व्हाट इज डोमेन? देखते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। डोमेन क्या हो गया? 1 2 3। और रेंज क्या हो गया? 1 8 27। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? यस, रेंज जो है प्रॉपर सबसेट है ना। प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट सबको पता है, आई होप बताया था मैंने, है ना। प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट का डिफरेंस सबको पता है। अगर रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं तो इट इज इम्प्रॉपर सबसेट। रेंज जब कोडोमेन का कुछ ही पार्ट होता है तब वो क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। तो दिस इज व्हाट रेंज इज, व्हाट इन दिस केस प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना। रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। और एल्स अगर नॉर्मल वर्ड्स में तुम्हें जानना है तो तुम ऐसे भी बोल सकते कि कोडोमेन हैज फ्री एलिमेंट। कोडोमेन हैज फ्री एलिमेंट्स। कोडोमेन के पास फ्री एलिमेंट है ना। देखो ये 28 क्या है? कोडोमेन का फ्री एलिमेंट है। So if codomain has free element, then that relation is what? Into relation। into relation को कैसे आइडेंटिफाई करना है?
इंटू रिलेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है? रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या है? रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसका मतलब होता है प्रॉपर सबसेट, है ना। इसका मतलब कोडोमेन का थोड़ा सा पार्ट जो है वो रेंज कंट्रीब्यूट कर रहा है, पूरा पार्ट नहीं, है ना। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कोडोमेन हैज व्हाट? फ्री एलिमेंट्स। इन दैट केस दैट रिलेशन इज व्हाट? इनटू रिलेशन। याद रखने के लिए बताती हूं, रेंज इज इन दी कोडोमेन, रेंज इज इन दी कोडोमेन, तो इट हैज फ्री एलिमेंट्स। सो जब भी कोडोमेन के पास फ्री एलिमेंट्स बचेंगे, इन दैट केस वी कैन से दैट रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन एंड आई कैन से दैट द रिलेशन इज व्हाट? इनटू रिलेशन। ओके, अब आते हैं ऑनटू रिलेशन की तरफ। अभी ऑनटू रिलेशन मतलब मैंने 28 को हटाया, मैंने क्या किया? 28 को हटाया। मेरे पास क्या है फिर? अभी देखो, ये सेट ए है, 1 2 3 4 1 8 27। सो कोडोमेन, कोडोमेन मतलब जो तुम्हें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बी सेट दिया हुआ है। ओके, बी सेट दिया हुआ है। डोमेन क्या है? मैचअप करो, 1 8 and 27। डोमेन इज व्हाट? 1 2 3। और रेंज क्या है? जो मेरे आंसर्स है, मेरे आंसर्स क्या है? 1 8 27। तो क्या समझ में आया यहाँ पे? रेंज एंड कोडोमेन क्या है? इक्वल है। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इट मींस रेंज इज व्हाट? improper subset of codomain. So जब भी तुम्हारा रेंज कोडोमेन का improper subset होता है, उस केस में क्या होता है फिर? Yes, in that case what happens? In that case, whenever range is improper subset of codomain, what happens? Yes, it is what? Onto relation. It is what? Onto relation. Okay, understood or not? समझ में आई बात या नहीं? इनटू एंड ऑनटू रिलेशन समझ में आया? Any doubt? Go through it and tell me if you have. पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है इनटू ऑनटू में? पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है इनटू ऑनटू में? प्लीज कंफर्म यार। डन डन एवरीवन, जाओ मैं आगे, इनटू ऑनटू के आगे जाओ। यस, वन वन रिलेशन, मेनी वन रिलेशन, अब तो बहुत आसान है, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। ओके अभी वन वन रिलेशन क्या होता है? दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट। ओके, ए सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है? ए बी एंड सी। ओके, ए में क्या क्या एलिमेंट्स है? ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट, बी में है मान के चलो 1 2 3। अभी शायद से यही एग्जांपल नोट्स में भी होगा। वन वन रिलेशन मतलब क्या होता है? वन वन रिलेशन मतलब different elements in A have different images in B. Different pre-images in A have different images in B. Okay, so A को 1 के साथ, B को 2 के साथ, C को 3 के साथ. Okay, so different elements in A
or else you can, in easy words, you can say different pre-images have different images. Different pre-images have what? Different images. ठीक है? This thing you can say. Different pre-images have different images. Next, many one. Many one. Many one relation में क्या है? Many one relation में क्या है? देखो, नाम से पता चल जाता है. Many pre-images have common image. Many pre-images have what? Common image. Let's say A, B and C, 1, 2 and 3. तो जैसे कि मान के चलो A का भी इमेज 1 है और B का भी इमेज 1 है, मान के चलो, और C का इमेज लेट से 2 है. तो यहाँ पे क्या हो गया? Many pre-images have one image. Okay, so we can say that more than one pre-images have single image. More than one pre-images have single image. Okay, we can say this. More than one pre-images can have single image. All right. Okay, next, one many relation. What do you mean by one many relation? This is A, this is B. A, B and C, 1, 2 and 3. Now what do you mean by one many? एक इमेज को, सॉरी, एक प्री इमेज को मल्टीपल इमेजेस है. ओके, एक प्री इमेज को मल्टीपल इमेजेस है. सो वन एलिमेंट और एल्स वन प्री इमेज may have multiple images. One pre-image may have multiple images. ठीक है, many many relation. Many many relation. What do you mean by many many relation? Many images, many pre-images. ओके, मतलब कॉम्बिनेशन, मेनी वन एंड वन मेनी का कॉम्बिनेशन. जैसे कि ये है ए बी सी, ये है 1 2 3, तो कुछ भी चल रहा है मतलब जिंदगी के अंदर, ऐसे समझ के चलो. सब एक, ये इसके 2 इमेजेस है, इसके ये दोनों के एक है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, मतलब कुछ रूल ही नहीं है. मेनी मेनी रिलेशन. ओके, सो मेनी वन, वन मेनी, वन वन, मेनी वन, इनटू, ऑनटू, ये सारे रिलेशन के टाइप्स हैं. नीचे वाले 4 तो सिंपल ही थे, उसमें कुछ है नहीं, बस ये ऑनटू और इनटू का थोड़ा सा दिमाग में रखो. ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ. अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी यार, पर थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक अभी शुरू होगा. फंक्शंस, जो मैंने बोला ना कि फंक्शन का जो पूरा बेस है वो रिलेशन है. ओके, अब रिलेशन का ही, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रिलेशन था, अब वैसे ही रिलेशन का सबसेट फंक्शन है. तो वहां पे कौन से रूल्स आते हैं, उसको अपन कब फंक्शन बोलेंगे, कब नहीं बोलेंगे, वो अभी रूल्स है उसके कुछ, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी.